हमें कुछ अच्छी काबिलियत होना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस काबिलियत का उपयोग हम दूसरों की भलाई के लिए करें। जब हम इस काबिलियत का उपयोग दूसरों की बुराई करने के लिए करते हैं तो वो काबिलियत धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और वही काबिलियत हमें एक दिन बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देती है। ऐसी ही एक बात आज मैं आपसे बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। सावन महीने की अष्टमी को रात को 12 बजे कारावास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। जन्म होते ही उसे गोकुल में लाया जाता है, और गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ जन्म बच्ची को कारावास में लाया जाता है। और उसके बाद कंस को खबर दी जाती है कि देवकी के यहाँ 8वां बच्चा जन्मा है, लेकिन वो बच्ची है। ये बात थोड़ी कंस को निराश करती है, फिर भी वो उस बच्ची को एक शिला पर पटक देते हैं और मार डालते हैं। तभी वो बच्ची बिजली की तरह आकाश में चली जाती है और एक भविष्यवाणी दे जाती है कि कंस तुम्हारा मारने वाला पैदा हो गया है और वो कहीं और जगह पल रहा है। ये बात सुनकर कंस को भी यकीन हो जाता है कि कुछ तो हुआ है। फिर वो अपने मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं। वो अक्लमंद मंत्रियां कंस को सलाह देते हैं कि नगर में पिछले 10 दिन में जितने बच्चे जन्मे हैं सबको मार डालो। कंस उसकी बात मान लेता है। वो राजा था, उसके पास ताकत थी, वो किसी भी तरह उसका उपयोग कर सकता था। वो बात मान लेता है और नगर के सारे 10 दिन में जन्मे सारे बच्चे को मार डालने का आदेश देता है। वो गोकुल में ब्रज में एक बहुत बड़ी भयंकर राक्षसी पुतना को भेजता है। पुतना बहुत मायावी है, वो अपने वेश बदलने में भी माहिर है। पुतना राजा का आदेश मानकर गोकुल आती है और गोकुल में आकर एक मनमोहक स्त्री का वेश धारण करती है। वेश धारण करने के बाद वो गोकुल में जाके बच्चों की छानबीन करती है। उसे जो भी बच्चा मिलता, ताजा जन्मा हुआ या सावन मास में जन्मा हुआ जो बच्चा मिलता, उसे वो खेलती और अपना स्तनपान कराती। उसने अपने स्तनों पे बहुत ही जहरीले नाग का जहर लगा दिया था। जो बच्चों के साथ खेलते खेलते उसे स्तनपान कराती और फिर वो बच्चा मर जाता। ऐसा करते करते वो गोकुल के सारे बच्चों को मार डालती। सारे नगर में हाहाकार मच जाता है और वो धीरे 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 यशोदा और रोहिणी के पास आती है। उसके साथ बात करती है। बातें करते करते उसे पता चलता है कि इस घर में भी एक बच्चा पल रहा है। वो केवल 6 ही दिन का है। वो उस बच्चे को देखती है और उसे मारने के लिए अपने गोद में लेती है, उसके साथ खेलती है और फिर स्तनपान कराने लगती है। लेकिन कृष्ण जो विष्णु का स्वरूप है, बाल्य अवस्था में है, अपनी सारी शक्ति को संचित करके वो बच्चे के रूप में अभी सोए। वो ये माया समझ जाते हैं और वो पुतनी के स्तन को पकड़कर इतनी जोर से पकड़ते हैं और अपने मुंह में रखकर उसे चूसने लगते हैं। पुतनी धीरे धीरे दर्द से कांप उठती है और कृष्ण उसे छोड़ते नहीं। फिर पुतनी इतनी भयंकर पीड़ा सह नहीं पाती और वो अपने मूल रूप में वापस आ जाती है। उस मूल रूप में आती है विकराल स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, उसका ये शरीर ये देखकर यशोदा जी और रोहिणी कांप उठती है। पुतनी अपनी माया से उड़कर दूर चली जाती है, लेकिन कृष्ण उसे छोड़ते नहीं, उसे पकड़ कर रखते हैं और उसके स्तन को चूसते रहते हैं। धीरे 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 कृष्ण उसके सारे प्राण चूस लेते हैं और पुतनी को बेदम कर देते हैं। कृष्ण बेदम होने के बाद पुतनी नीचे गिर जाती है और अभी भी कृष्ण उसकी छाती पर खेलते नजर आते हैं। यशोदा जी कृष्ण को वापस लाते हैं और गोकुल के ग्वालों के बच्चों मिट्टी बर्तन इकट्ठे करते हैं, लकड़ी इकट्ठी करती है
वो पुतनी के एक एक अंग को काट कर अलग करते हैं और उसमें जमा देते हैं। दोस्तों, बहुत ही ताकतवर था कंस, बहुत ही ताकतवर थी पुतनी, फिर भी उसका अंत क्या हुआ? अगर हम बुराई का साथ दें, बुराई करें और अपनी काबिलियत का बुरा कर्मों के लिए उपयोग करें तो वही काबिलियत हमारे लिए भी प्राण घातक हो सकती है। ईश्वर ने हमें जो काबिलियत दी है वो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, उसका उपयोग दूसरों की अच्छाई के लिए करना चाहिए, नहीं कि बुराई के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ऐसी और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे।